इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केरल इकाई द्वारा हिंदू देवता के चित्रण पर विरोध जताए जाने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल अपने लोगों को लेकर विवाद में फंस गया है। Here are few changes made। पहला, लोगों में पहले जहां इंडिया लिखा था अब वहां भारत लिख दिया गया है। और दूसरा, धन्वंतरी जो कि देवताओं के फिजिशियन माने जाते हैं, उनकी पहले से यूज हो रही ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को अब रंगीन कर दिया गया है। डॉक्टर सुल्फी नुहू, द प्रेसिडेंट ऑफ IMA केरला, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर लोगों की डिमांड कर रही हैं। इस पर डॉक्टर योगेंद्र मलिक जो कि NMC के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ये लोगो बदला नहीं गया है और इसे पिछले साल से NMC यूज कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस लोगो को एक्सटेंसिव चर्चा के बाद अपनाया गया था। फिर भी IMA केरला इसे रिलीजियस सिंबोलिज्म कहकर अपोज कर रही है। पर क्या सही मायने में ये लोगो रिलीजियस माना जा सकता है? क्योंकि कहां लॉर्ड धन्वंतरी के रिलीजन के बारे में लिखा है। धर्म जिसका लिटरल मीनिंग राइटियसनेस यानी सही करना होता है, क्या उसे रिलीजन कहा भी जा सकता है? इनफैक्ट क्या ये कहा जा सकता है कि धन्वंतरी के समय में कोई रिलीजन एग्जिस्ट भी करता था? खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि सनातन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, ना कि रिलीजन। क्या इस तरह के क्लेम से IMA केरला सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं करती? कमाल की बात तो ये है कि एलोपैथी में इस्तेमाल किए जाने वाला लोगो का ओरिजिन एस्क्लेपियस से होता है, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता है, whose cult was involved in the use of snakes। पर इस पर तो किसी ने कोई विरोध नहीं जताया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर बनने के बाद जो ओथ ली जाती है उसे हिपोक्रेटिक ओथ कहा जाता है, और वो इसलिए कि हिपोक्रेटिस एक क्लासिकल ग्रीक फिजिशियन था। इस पर भी किसी को कोई परेशानी होती दिखाई नहीं देती है। वहीं सैमुअल हानीमन, जिन्हें होम्योपैथी का फादर कहा जाता है, उनको ये उपाधि रिलीजन देखकर तो नहीं दी गई होगी, तो फिर रिलीजन पर इतना बवाल क्यों? हम गांधी को आज तक करेंसी पर यूज करते हैं, वो भी तो डिक्लेयर्ड हिंदू थे ना। क्या वहां सेक्युलरिज्म की जरूरत किसी को महसूस नहीं होती? अब्दुल कलाम, जहांगीर, भाभा के नाम पर स्पेस सेंटर्स और एटॉमिक सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो क्या इसमें भी सेक्युलरिज्म की जरूरत है? एयरपोर्ट्स के नामों की तो बात भी मत कीजिए, जहां पर कितने ही देवी देवता, फ्रीडम फाइटर्स के नाम यूज किए जाते हैं। क्या इसमें भी रिलीजन देखना चाहिए? और अगर रिलीजन देखना है तो उनका देखो जो एक्चुअली किसी रिलीजन के होने का क्लेम करते हैं। अगर सेक्युलर बनना है तो सही मायने में सेक्युलर बनना चाहिए, नॉट अ हिपोक्रेट।